घर में मुझे कितनी मान सम्मान इज्जत है। सब लोग कितने अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करते हैं। मुझे फिर से वही रेस्टोरेंट में बुला रहा है। मुझे जरा सा भी जाने की हिम्मत नहीं है। एक पल में मेरी जिंदगी में खुशियों का पल भर रहा था और ये दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। मुझे अपने पति का प्यार का खोने का डर है और परिवार खोने का डर सताने लगा। मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरे अतीत के बारे में मेरे पति को और मेरे ससुराल वाले को पता चलेगा तो क्या मुझे वो लोग अपनाएंगे? नहीं, कभी नहीं अपनाएंगे। मेरा पति भी मुझे छोड़ देंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इस मुसीबत में मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये मैं बात किसी को बताऊंगी तो और बवाल हो जाएगा। मैं ये बात किसी से बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे डर है कि कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने क्यों अपना शादी से पहले बॉयफ्रेंड बनाई थी? मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी को नरक बना ली। मैं इस तकलीफ में घुट-घुट करके मर रही हूँ। मुझे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है। एक तरफ मेरे परिवार की खुशियाँ, ये लोग कितने अपनी खुशियों में मगन है। मेरा परिवार कितना खुश है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं एक इन लोगों का अपराधी हूँ। मुझे इन लोगों को खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं है। मेरे भविष्य में तो अंधकार ही अंधकार आ गया। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए या भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अगर मैं उसके कहे अनुसार नहीं गई तो अगर कुछ कह दिया तो एक तरफ तो मुझे अपने ससुराल की इज्जत प्यारी है और दूसरी तरफ समाज। अगर मेरे बारे में लोग जानेंगे तो सब क्या बोलेंगे? मैं कैसी कश्मकश में फंस गई भगवान, जहाँ से बाहर निकलना मुझे नामुमकिन लग रहा है। छोटी, दरवाजा क्यों लगा ली? खोलो दरवाजा। क्या हुआ छोटी? दरवाजा क्यों लगा ली है? ओ दीदी, अचानक हवा से लग गया होगा, मुझे ध्यान ही नहीं गया। आप बोले तब मैं खोल रही हूँ। सॉरी दीदी, कुछ काम था क्या? हाँ, हो सकता है। ये लॉक वाली दरवाजा है ना, तो हवा से अक्सर लगी जाती है दरवाजा। चलो माँ जी हम लोग को बुला रही है कुछ बात करने के लिए। क्या बात करनी है दीदी? अरे पूनम, तू भी ना बहुत भुलक्कड़ होते जा रही है। 2 दिन पहले ही माँ जी हम लोग को बता रहे थे ना कि देवरानी को देखने जाना है, तो आज माँ जी बोल रहे हैं कि छोटी बहू को बोल दो तैयार होने के लिए। हम लोग कुछ ही समय में छोटी बहू को देखने जा रहे हैं। दीदी वो तो बात है, लेकिन आप लोग जाइए ना दीदी। सबको जाना जरूरी है क्या देवरानी को देखने के लिए? आप लोग पसंद कर लेंगे तो आप लोग को पसंद में मेरी भी पसंद होगी। देखो पूनम, ये सब बहाने नहीं चलेगा। तुम्हारे समय मैं भी तो तुम्हें देखने आई थी ना। अब मेरी छोटी देवरानी आ रही है तो हम लोग को भी तो वहाँ होना जरूरी है। माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है दीदी, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, लेट मत करना। जी दीदी। मेरे घर में तो खुशी आ रही है और मैं इतना अपनी ही जिंदगी में तकलीफ में हूँ। ए बहू, कितनी देर लगाएगी? चलो जल्दी, गाड़ी में सब इंतजार कर रहे हैं हमारी। और छोटी बहू कहाँ है? बड़ी बहू? हाँ जी, वो आ ही रही है। अरे बड़ी बहू, तुझे पता है ना कि समय पर पहुँचना सगुन की बात होती है। माँ जी मैं तैयार हो गई। अरे ये क्या छोटी बहू, मेरे घर की छोटी बहू हो तुम अभी, और छोटी बहू होने के बाद इस तरह से चेहरे पर उदासी रहेगी? नहीं माँ जी, मैं उदास नहीं हूँ। अरे बहू, तू तो मुझे उदासी लग रही है। जा करके अच्छे से मुंह हाथ धो करके थोड़ा मेकअप अच्छे से कर ले। हमारे घर की तुम लक्ष्मी हो, तुम्हें खिलखिलाते रहना चाहिए बहू। पूनम, माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल तुम उदास उदास लग रही है। जाओ जा करके अच्छे से मेकअप कर लो, हम लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बहू चलो, तब तक हम लोगों को रोकते हैं, जाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। चलो 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 जल्दी। हाँ ठीक बोल रहे हैं माँ जी। ये लोग कितना मेरे बारे में सोचते हैं, उसके कारण मैं अपना मन को नहीं दुखाऊंगी। मैं इस खुशी के मौके में मैं अपना अतीत नहीं लाऊंगी, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। माँ जी, मुझे तो छोटी बहू बहुत अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? अरे बहू, छोटी बहू तो मुझे भी अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारा देवर का क्या कहना है? वो अगर हाँ बोले तो ना। बहन जी, आप लोग अभी तक नाश्ता नहीं किए हैं, नाश्ता तो स्टार्ट कीजिए। हाँ भाई साहब, नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। देखिए बहन जी, इसकी माँ नहीं है, जो भी हूँ मैं अपनी बेटी के लिए माँ और पापा दोनों ही हूँ। तो जो भी है आप मेरे से बेझिझक कहिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे, बता लड़की पसंद है या नहीं? पापा, मुझे तो लड़की अच्छी लग रही है। वाह, चलो एक ही बार में लड़की को पसंद कर लिया।
भाई साहब हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिए। अरे बड़ी बहू, तुम्हारा देवर तो छुपा रुस्तम निकला। देखो जरा, अपने पापा के पास बैठा हुआ है और कैसे सर नीचे किए हुए है। इतना जल्दी पसंद कर लेगा, मैं तो कभी सोची नहीं थी। हाँ जी, अच्छी बात है ना। वैसे भी ये नेहा तो हम लोग को भी बहुत पसंद आई। वैसे बड़ी बहू, पूनम बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? अरे माँ जी, उसका शायद जरूरी कॉल आया था तो बाहर में गई है कॉल अटेंड करने। अभी यहाँ बातचीत चल रही है तो यहाँ क्या वो बातें करती, इसलिए उसने खुद बोला कि दीदी मैं 2 मिनट में आई। अच्छा ठीक है बहू। तो भाई साहब शादी के बारे में क्या सोचे हैं, इस महीना करना है या अगले महीना? क्योंकि ये 2 महीना ही शादी का मुहूर्त लग रहा है। क्यों नहीं भाई साहब, अब ये 2 महीना बाकी है तो ये 2 महीना के अंदर में दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। ठीक रहेगा भाई साहब। बिटिया, तुम्हें मेरा बेटा से कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं आंटी जी? अच्छा आंटी जी, बहुत जल्दी तुम्हारी सासू माँ बनने वाली है। जी दीदी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में पड़ सकती है। अरे तुम इतनी बड़ी आसानी से मुझे भूल गई। मुझे तो बस ये देखना है कि तुम अपने नए रिश्ते में कितनी मगन हो। क्यों नहीं खुश रहूंगी अपने नए रिश्ते में? मैं अपने नए रिश्ते में बहुत खुश हूँ, समझा ना? अच्छा, इतनी जल्दी अपने पुराने रिश्ते से पीछा छुड़ा रही है? देखो, मैं कहीं और आई हुई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अरे पूनम, पहले तो मेरे लिए तो टाइम ही टाइम था, अब ऐसा क्या हो गया जो मेरे लिए तुम्हें जरा सा भी टाइम नहीं है? अरे 2 मिनट बात करने में क्या जाता है तुम्हारा? मैंने बोला ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पूनम, क्या हुआ दीदी? किसका फोन आया था जो बीच से ही उठ करके चली गई थी? दीदी, वो मेरी पुरानी सहेली का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि कैसी तुम्हारी लाइफ चल रही है। तो देवर जी के लिए तुम्हें लड़की पसंद है ना? हाँ दीदी, देवर जी को पसंद है तो मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? अच्छी लड़की है, अच्छी है लड़की। अरे पूनम, झूठ भी तो अच्छे से बोल लिया करना। तूने तो लड़की देखी ही नहीं थी, जिसमें तुम निकली वहाँ से उसमें तो लड़की आई भी नहीं थी। दीदी, आप लोग को हंसता हुआ चेहरा देख करके मुझे भी लग रहा है कि लड़की अच्छी होगी, इसलिए मैं भी हाँ कर दी। अच्छा हाँ दीदी, वो देवर जी को उसके साथ रहना है तो ज्यादा तो देवर जी को पसंद आनी चाहिए ना। हाँ वो तो बात है पूनम। क्या बात है, दोनों देवरानी जेठानी यहाँ हो तुम लोग? हाँ माँ जी, कुछ काम था क्या? बहू चाय नाश्ता बना लाती ना, सब बैठ करके चाय नाश्ता के लिए सब इंतजार कर रहे हैं बहू। सॉरी माँ जी, मैं भूल गई थी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे छोटी बहू, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम इतना उदास उदास क्यों रहती है बहू? नहीं माँ जी, मैं उदास कहाँ हूँ, वो तो मैं ऐसे ही माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता बना कर लाई। ठीक है बहू, लेकिन हाँ तू उदास होती है ना तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तू घर के अभी छोटी बहू है और अभी शादी के तुम्हारे दिन ही कितने हुए हैं और इस तरीके से लगता है कि तुम्हारे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है। वैसे तुम हमेशा उदास उदास इधर कुछ दिनों से दिख रही है। हाँ छोटी माँ जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ बात है क्या पूनम? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी आप लोग भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, ऐसा भला क्या हो सकता है? माँ जी सही बोल रही है छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलिए बैठिए, जब तक हम लोग चाय नाश्ता बना लेते हैं। हाँ ठीक है बहू। ये कब तक चलेगा? आज तो मैं जैसे तैसे बच गई, ये राहुल के कारण मेरी बसी बसाई गृहस्थी न उजड़ जाए। जितना भी ये फोन कर ले, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जब उसकी शादी हो गई है तो मुझ में इतना इंटरेस्ट वो क्यों ले रहा है, मुझे फोन करके क्यों बुला रहा है? कैसी हो पूनम? शादी के बाद तो मुझे तुम भूल ही गई हो। अरे यार, कैसे भूल सकती हूँ तुझे मैं? क्या हुआ पूनम, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? यार वो राहुल मुझे बार बार फोन कर रहा है और मिलने का बात करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे यार, ये तो बहुत गलत है, ये राहुल ऐसा कर सकता है? मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती हूँ। हाँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ ये राहुल की वजह से। सचमुच में ये बहुत गलत बात है। जब वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया है तो फिर तुम्हारे पास फोन क्यों कर रहा है? नहीं यार, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात ना मैं अपने ससुराल वालों से बता सकती हूँ और ना मैं अपने मायके से। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? तो टेंशन मत लो, उसका फोन आता है ना तो इग्नोर करो, उसका फोन उठाया ही मत करो। यार मैं क्या करूँ, मैं फोन नहीं उठाती हूँ, यहाँ तक कि उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाले, उसके बावजूद भी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है पूनम। पूनम यार, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए ना दीदी, क्या बात है? अरे पूनम सॉरी, मैं तुम्हें फोन के बीच में ही तुम्हें टोक दी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो यूं ही मेरी फ्रेंड फोन करती है, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था, बोलिए ना।
माँ जी बोल रहे हैं कि हम लोग दोनों को जान पहचान में जितने रिश्तेदार हैं ना, सबके पास फोन करने के लिए। देवर जी की शादी है ना, तो न्योता देने के लिए माँ जी बोल रही हैं। बाकी मायके में तो देवर जी जा करके बता ही देंगे। और हाँ, क्या क्या तुम्हें लेना है शादी में, क्या पहनोगी, वो माँ जी तुम्हें बुला रही है। चलो जल्दी जल्दी हम लोग डिसाइड करके बाजार चलते हैं। जो पसंद होगा वो हम लोग अपने अपने लिए पसंद कर लेंगे, क्योंकि शादी का भी तो समय नजदीक आ गया है ना पूनम। दीदी मेरे पास तो बहुत कुछ है शादी की रखी हुई, मैं क्या जाऊँ बाजार, आप लोग ही खरीद लीजिए ना अपने लिए। अरे क्या पूनम, कैसी बातें कर रही है? तुम्हारी शादी की अभी रखी हुई है, तो मेरी भी तो शादी हुई थी, तो मेरी भी तो शादी का सब सामान रखा हुआ था। तो क्या माँ जी मेरे लिए नहीं खरीदे? ऐसा इस घर में नहीं होता है। अब शादी हो रही है देवर जी की, बार बार थोड़ी ना देवर जी की शादी होगी। चलो जो तुम्हें शादी में पहनना होगा वो तुम अपने लिए पसंद कर लो, मैं तो खुद के लिए लहंगा ली हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, आप ना ऐसा कीजिए ना दीदी, मेरे लिए आप ही पसंद कर दीजिए। अरे क्या पूनम, तू भी गजब बातें करती है। मैं भला तुम्हारे लिए क्या पसंद करूंगी? तुम्हें पहनना है तो तुम खुद के लिए पसंद करोगी ना। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए वैसा कोई नहीं पसंद करने वाली हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, आप इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आ रही हूँ, थोड़ा बनाना है, खाना बना करके आती हूँ। कोई जरूरी नहीं है अभी खाना बनाना, हम लोग कपड़े वगैरह खरीद कर वहीं कहीं से खा लेंगे। लेकिन चलो अभी यहाँ से, माँ जी बुला रही है। ठीक है दीदी। क्या करूं, इसका तो बार बार फोन आ रहा है, मैं कैसे जाऊं? मैं जाऊंगी तो पूरी तरीके से फंस जाऊंगी। पूनम, पूनम, आपने कुछ बोला क्या? अरे यार पूनम, आजकल तुम किस ख्याल में खोई रहती है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो देवर जी की शादी है ना, तो थोड़ा तैयारी भी करनी होती है ना, इसलिए थोड़ा कामों में मैं लगी हुई थी। छोटे की होती रहेगी शादी, क्या तुम छोटे की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है क्या? इस घर में और भी लोग हैं, जिम्मेदारियां बांट करके काम किया करो। हाँ, मुझे दीदी कहाँ उतना काम करने देती है, जिम्मेदारियां तो सब दीदी उठा रखी है। जब जिम्मेदारी बड़ी भाभी उठा रखी है तो तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? पूनम, बहुत दिन हो गया हम लोग को साथ में कहीं घूमे हुए। चलो ना आज हम लोग साथ में कहीं से घूम करके आते हैं, क्योंकि सैटरडे को भी छुट्टी है और संडे का छुट्टी है। सैटरडे को घूम लेते हैं तुम्हारे साथ, संडे को फुल टाइम रेस्ट कर लूंगा। अभी बहुत काम है घर में, भला मैं कैसे आपके साथ घूमने जाऊं? अच्छा, लगता है मेरी छोटी बहू कुछ घर की ज्यादा ही जिम्मेदारी ले रखी है। हाँ माँ, जरा देखो, छोटे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ये पूनम बहू ले रखी है। ए बहू, मैं भी तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत खोई खोई रहती है, बात क्या है? मायके में तुम्हारी माँ पापा सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी सब ठीक है। फिर तुम इस तरीके से क्यों इतना सोचते रहती हो? मैं भी तुम्हें बार बार नोटिस कर रही हूँ बहू, ऐसे थोड़ी ना जिंदगी चलती है। पहले तुम इस घर में आई थी तो वैसी खोई खोई रहती थी, बीच में थोड़ा अच्छा हुई, हम लोग को परिवार में घुली मिली, और फिर से इधर में कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि हमेशा उदास उदास रहती है। हम लोग एक जगह हंसते बोलते रहते हैं और तू है कि अपने कमरे में बैठ करके पता नहीं क्या क्या सोचते रहती है। ए बहू, ये उम्र बार बार नहीं मिलती है, और ये तुम्हारे देवर की शादी बार बार नहीं होगी जो तुम अपने आप में खोई हुई रहती है। अम्मा जी बता दीजिए जरा पूनम को, ये हमेशा खोई खोई रहती है। मैं बराबर इसे पूछती हूँ कि क्या हुआ पूनम, लेकिन ये है कि कुछ बताती नहीं है। नहीं नहीं दीदी, माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं मान रही हूँ कि कुछ दिनों से मैं अपने आप में खोई हुई रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, देवर जी की शादी हो रही है ना, तो मुझे मेरी शादी की याद आ जाती है, इसलिए मैं सोच रही थी। सॉरी दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये हुई ना बात। अरे शादी के बारे में क्या सोचना, लड़कियां थोड़ी ना अपना मायके में हमेशा रहने के लिए आई है, ससुराल में उसे रहना पड़ता है बहू, और ससुराल को ही अपना घर समझना पड़ता है। देखो मैं भी तो थी किसी की बेटी, आज मेरा खुद का परिवार बन गया है, आज मुझे अपना घर छोड़ करके मायके में भी जाने का इच्छा नहीं होती है बहू। जी माँ जी। चलो चलो बाहर चाय नाश्ता बनाओ, इकट्ठे बैठ करके हम लोग गप्पे करेंगे और चाय नाश्ता का आनंद भी लेंगे। हाँ बेटा बोल रहा है तुम्हें कहीं घुमाने के लिए, तो तैयार होकर के चली जा चाय नाश्ता के बाद। जी माँ जी। चलो बड़ी बहू। अब तैयार होगी या नहीं? हाँ अभी तैयार होती हूँ। अरे दीदी आखिरकार वो दिन आ ही गया, जल्दी जल्दी आरती उतार करके बहू को घर में लीजिए ना। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, जैसे मेरी दो बहुएं देवरानी और जेठानी साक्षात लक्ष्मी बनकर के इस घर में आई है ना, और आकर घर में खुशियां बिखेरी है, वैसे ही तुम भी इस घर की आंगन में रौनक बनाना। बहू, आज से तुम इस घर की सदस्य नहीं बल्कि हमारे कुल की मर्यादा हो, और तुम्हारी समझदारी से ही ये घर स्वर्ग बनेगा। तुम्हारे आने से रसोई में बरकत रहे, और तुम हमेशा अन्नपूर्णा बनकर के सबको प्यार से खिलाओ। जहाँ प्रेम से भोजन बनता है ना बहू, वहाँ कभी भी कुछ चीज की कमी नहीं होती है। और तीसरी बात बहू, जैसे दूध में चीनी मिल जाती है ना, वैसे ही तुम इस परिवार में घुल मिल जाना। जेठानी और देवरानी के साथ बहनों जैसा रिश्ता रखना, क्योंकि एकता में ही असली समृद्धि है बहू। भगवान करे इस चौखट के अंदर कदम रखते ही तुम्हारे जीवन के सारे पुराने दुख और सहाय खत्म हो जाए। अब से तुम्हारी हर चिंता हमारी चिंता है बहू।
बिल्कुल माँ जी, मुझे भी यही सब बोल करके इस घर में अंदर ली थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अतीत के कारण अपना भविष्य न बर्बाद कर दूँ। ये माँ जी, हम बहुओं को कितना सम्मान देती है, और उस राहुल के कारण मैं इस पवित्र रिश्ते को खतरे में नहीं डाल सकती। दीदी अब अंदर लीजिए, आरती उतारिए बहू को। हाँ, उतार रही हूँ ना। हे भगवान, मैं किस दुविधा में फंस गई हूँ। यह मेरा ससुराल है, जहाँ मुझे इतना मान सम्मान मिला है। मैंने उस राहुल की सच्चाई किसी को बता दी तो मेरा ये पवित्र रिश्ता खराब ना हो जाए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा और सच्चा परिवार मिलेगा। मेरी जेठानी मेरी सगी बहन जैसी है, और सासू माँ मुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानती है। ये अनमोल प्यार और ये खुशहाल आंगन, मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अगर ये राहुल ने कोई भी फोटो या मैसेज भेज दिया तो मैं किससे अपनी बात कहूँ? अगर चुप रहती हूँ तो वो मुझे और डराएगा, और अगर बोलती हूँ शायद ये घर हमेशा के लिए छिन ना जाए। क्या मेरी पुरानी गलती मेरे इस खूबसूरत वर्तमान को निगल जाएगी? पूनम, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? देवर जी ने कुछ बोला क्या? नहीं 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 दीदी, ऐसी कुछ बात नहीं है। पूनम, अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। सुबह से क्या, मैं बहुत दिन से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। तुम हमेशा उदास रहती है, और आज तो तेरा चेहरा ही उतरा हुआ है। आंखों में तुम्हारी वो चमक नहीं है जो हमेशा रहती थी। और यहाँ तुम किससे बात कर रही थी? और शायद फोन पर रो रो करके बातें भी कर रही थी। पूनम, मैं तेरी बड़ी जेठानी बाद में हूँ, पहले तुम्हारी बहन हूँ। बहन के नाते तो कुछ बताना, क्या बात है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मैं ना कुछ सोच रही थी, और फोन तो माँ का आया था, तो माँ से मैं बात कर रही थी। अच्छा, लेकिन फोन पर कभी तुम्हारी रोने की आवाज आ रही थी, कभी गुस्साने की आवाज आ रही थी। ऐसे बोला तुम माँ से तो कभी बात नहीं की है। दीदी, वो पुरानी बातें सोच करके वो थोड़ा वैसा हो गया। दीदी, बहुत काम है दीदी। आपके देवर ने मुझे अपने सूटकेस बोले थे तैयार करने के लिए। उन्हें बिजनेस के कारण बाहर जाना है ना दीदी, मैं अभी आई। क्या बात है, मुझे तो पूरा पक्का पता है पूनम जरूर कुछ छिपा रही है। क्या हुआ तुझे? तुम परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? मैं और तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता हूँ। मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता हूँ पूनम, आ जाओ ना। ओ, बार बार मुझे इंतजार अच्छा नहीं लग रहा है। देखो पूनम, लास्ट चेतावनी दे रहा हूँ मैं तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन तुम आई नहीं। लेकिन देख लो पूनम, इस बार मैं सच कर दूंगा। क्या कर लोगे तुम? बताना, क्या कर लोगे? अच्छा, इतनी तुम में हिम्मत आ गई? जो तुम मेरे साथ है शादी से पहले कॉलेज टाइम में जो लम्हे बिताई है ना, याद है ना? भूल तो नहीं गई? उसकी ताजी ताजी तस्वीरें हैं मेरे पास। बोलो तो मैं अभी तुम्हारे पति के पास भेजूं क्या, या तुम्हारे सास या तुम्हारे ससुर के पास भेजूं? समझ लो कि क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। मैं किस जंजाल में फंस गई? ये क्या बोल रहा है? मैं तो जीते जी मर गई हूँ। अगर वो राहुल मेरी पिछली जिंदगी के बारे में मेरे पति से या मेरे ससुराल वालों से अगर कोई भी बात बताई ना, तो मेरी तो जिंदगी उजड़ जाएगी। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। पूनम, दीदी आप कब आए? कुछ काम था क्या? पूनम, तुम किससे बातें कर रही थी? कौन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा? पूनम, मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ, क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रही है? यानी तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती है? मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, और तू है कि मुझे कुछ नहीं समझती है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो क्या है? हमेशा तुम्हें मैं देख रही हूँ, तुम हमेशा परेशान रह रही है कुछ दिनों से, और इस बार भी तुम मुझसे झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें आज दिन भर देख रही हूँ कि दिन भर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। ये वाली बात नहीं है तुझ में। बता ना पूनम, किससे बात कर रही थी? अरे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जेठानी मत समझ। क्या बहनें अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी बड़ी बहन से शेयर नहीं करती है? दीदी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं इस अनमोल परिवार को खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरा दिल मुझे जीने नहीं दे रहा है। दीदी, मेरी शादी से पहले कुछ
छोड़ देगा। दीदी, मुझे वो सोच सोच करके बहुत डर लग रहा है और वो राहुल मुझे बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रहा है। वो बोल रहा है मेरे से मिलने आ, नहीं तो तुम्हारा फोटो, मेरे साथ तुम्हारा बिताए हुए समय सब तुम्हारे ससुराल वाले के सामने पर्दाफाश कर दूंगा। मैं मना करते रह गई, लेकिन आज तो हद ही कर दिया। वो बोल रहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सास से तुम्हारा ससुर को और तुम्हारे पति को भी वो फोटो भेज दूंगा। दीदी, क्या आप लोग सब मुझे इस घर से निकाल देंगे? क्या मेरा इतना अच्छा ससुराल मुझसे छीन जाएगा? पूनम, तुम पागल हो क्या, जो ऐसे ओछे आदमी के लिए रो रही हो? तूने इस परिवार को अनमोल कहा ना, तो याद रख, ये अनमोल परिवार अपनी बहू को यूं सरेआम नीलाम नहीं होने देती। तू चुप हो जा, बहुत रोली उसके लिए तुम, बहुत घुट घुट करके जिली उसके लिए तुम। डर मत तुम, डर उसे लगता है जिसने कुछ गलत किया है। तूने तो बस प्यार किया था और उसने तुझे धोखा दिया। अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसकी ये अपराध है, तेरी कमजोरी नहीं। और हाँ, ये सारी बातें जाकर के देवर जी से सब सच सच बता दे। उनसे छिपाने के बजाय ईमानदारी का रास्ता चुनो। बताओ तुम देवर जी को कि कैसे वो राहुल तुम्हें धोखा दिया, अब शादी के बाद तुम्हें कैसे वो ब्लैकमेल कर रहा है। दीदी, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ी हिम्मत हो रही है। मैं जरूर बताऊंगी अपने पति से। हाँ, रो मत तुम, कमजोर मत पड़ो। दीदी, अरे तुम यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ दीदी, बच्चे लोग मुझे पास्ता बनाने के लिए बोल रहे हैं और मुझे पास्ता कहीं मिल नहीं रहा है, बता देते हैं आप। अच्छा ठीक है, चलो मैं आ रही हूँ। पूनम, क्या बात है? भाभी बोल रही थी कि तुझे मुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ पूनम, तू रो क्यों रही है? कुछ बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और उसके बाद मैं आपसे शादी करके इस घर में आ गई। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ मानिए, अब उसके साथ मेरा कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। अभी मेरा परिवार ही अपना परिवार है। आप मेरे जीवन साथी है। मैं आप लोग को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। पूनम, तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे खुशी है इस बात से कि मुझे तुमने खुद बताया जो बीत गया वो तुम्हारा अतीत था और जो आज है वो हमारा सच है। और उस राहुल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ दिया। नहीं तो इस बात से तो मैं बहुत दिन से अंदर अंदर डरी हुई थी। आप लोग से चाह करके भी ये सारी बातें शेयर नहीं कर रही थी। वो तो बड़ी दीदी ने मुझे ये सजेशन दिया कि आपसे बिना डरे सब बात बता दूं। देखो, तुम रो मत, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है और मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करो। इस राहुल को तो मजा चखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल चुप हो जा पूनम, रोने की बारी उसकी है, तुम्हारी नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? पूनम बहू के साथ ये सब होते रहा और हम लोग को कानों कान खबर नहीं हुई। नहीं, ये तो गलत है। वही तो माँ और भैया, मैं वही अभी सुन करके हैरान हूँ कि मेरे घर में ये सब होते रहा और मुझे पता भी नहीं चला। और वैसे भी पूनम की भी गलती नहीं है, वो डरी हुई थी। बेटा, ऐसी ओछी हरकत वालों को ना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो और क्या माँ जी, ऐसे लोगों को ना सबक अच्छा खासा सिखानी चाहिए, ताकि कल के किसी और लड़की की जिंदगी ऐसे ऐसे लोग बर्बाद ना करें। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देवर जी, हम लोग तैयार हैं। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन पूनम की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। पूनम, उसने तुमसे क्या बोला था लास्ट बार बात करते समय? वो मेरे से मिलने का बात कर रहा था। तो ठीक है, वही प्लान से हम लोग चलते हैं। तुम उसके पास फोन लगाओ और बोलो कि मैं आ रही हूँ मिलने। तो मैं क्यों जाऊँ उससे मिलने? हम लोग देखना चाहते हैं पूनम कि तुम्हारे साथ किस हद तक वो गिर सकता है। पीछे से हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, वही इर्द गिर्द में हम लोग छिपे हुए रहेंगे। अभिनय, और मैं वहां पुलिस को लेकर के आऊंगा। ठीक है भैया। पूनम, तुम फोन लगाओ उसके पास। दीदी, आप डरिए नहीं, ऐसे ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए। जब आपका पूरा परिवार साथ है तो फिर आपको डर कैसा? पूनम, छोटी बिल्कुल सही बोल रही है, फोन लगाओ उसके पास। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। वाह डार्लिंग, बहुत जल्दी मान गई तुम। ठीक है, तो मैं भी आता हूँ वहाँ। ठीक है। वाह पूनम, तुम तो अब बहन जी टाइप की लग रही हो। बोलो, क्यों बुलाया था मुझे तुम यहाँ? अरे अरे अरे, आधे के साथ इतना गुस्सा, क्या बात है पूनम? शादी के बाद इतनी तेवर, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो, तुम्हारे ससुराल वाले के पास है, वो सारे फोटो पहुंच जाएंगे तो क्या होगा?
तो कुछ नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? ये लोग कौन है? समझ में आया तुझे कि ये लोग कौन है? मेरे पूरे परिवार है, मेरी ताकत है ये लोग। शादी के वक्त तो बड़े करियर की बातें कर रहे थे, अब दूसरों की खुशियां बिगाड़ना ही तुम्हारा करियर बन गया है क्या? अरे पूनम, ऐसे ऐसे लोगों से तू क्यों मुंह लगा रही है? एक औरत की इज्जत उछालने की कोशिश करने वालों को समाज और कानून दोनों सबक सिखाते हैं। अगर तूने पूनम का नाम अपनी जुबान पर लाया ना, तो तू समझ लेना कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी और तुम्हारी नौकरी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। क्या समझ रहा था? मेरी पत्नी अकेली है, उसे ब्लैकमेल करेंगे और वो ब्लैकमेल हो जाएगी। इतना तुम हम लोग को कमजोर समझ रखा था। पूनम मेरी धर्म पत्नी है, समझा ना तुम? अगर मेरी पत्नी के कोई भी नजर उठाकर देखा ना, तो मैं उसकी नजरें नीचा कर दूंगा। मैं कहाँ फंस गया? मैं तो सोचा था कि इसे ब्लैकमेल करूंगा और इससे जो चाहूंगा वो करवाऊंगा। ये मैं कहाँ फंस गया? कहाँ चला तुम? ऐसा करता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, माफी से तो मैं बच जाऊंगा। पूनम यार, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी पूनम। माफी? और तुम्हें, जो मुझे तुम महीनों दिन से परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, और मैं तुझे माफ कर दूंगी? कभी नहीं। इतना जल्दी तुम गिरगिट के जैसा रंग बदल लिया? माफ कर दो ना तुम लोग। अरे हो गई गलती। सॉरी ना, मैं माफी मांग रहा हूँ ना। हम मुझे जाने दो। हम लोग तुझे माफ कर दें? कभी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आज हम लोग माफ कर दिए ना, तो कल तुम किसी और मासूम लड़की को अपना शिकार बनाएगा। और मिस्टर, कहाँ चले? पुलिस? पुलिस को कभी लोगों ने बुला लिया? तुम्हारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग का शिकायत दर्ज करवाई गई है। मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था सर। वो तो पूनम का मैसेज और कॉल रिकॉर्डर तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत बन गए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। सॉरी ना, माफ कर दीजिए, गलती हो गया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। जो तुमने कारनामे किए हैं ना, उसे तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो यहाँ से। पूनम यार, ये क्या कर दी तूने? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। ऐसा मत करो ना, केस वापस ले लो। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी पूनम। माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो पूनम। सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं कुछ करूंगा। अच्छा, तो मेरी जिंदगी क्या आबाद कर रहा था? मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। जाओ यहाँ से। अब चलेगा कि दो डंडे लगाऊं? सच में मेरा परिवार का मेरे ऊपर ढाल नहीं होता ना, तो मैं आज कुछ नहीं कर पाती। तब तो ये राहुल तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर देता। अरे ऐसे कैसे पूनम? हम लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने देते? तुम हमारे घर की सदस्य हो। ऐसा भला हुआ है कि घर के सदस्य पर आफत आएगी और हम लोग उसके ऊपर ढाल नहीं बनेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूनम, अब तुम टेंशन छोड़ो। तुम्हारा अतीत अब जा चुका है। अब तुम्हारा जो वर्तमान है उसे सहेजो। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू आपको जो आपने मेरी साथ दिए, वरना मैं तो टूट ही गई थी। कितने अच्छे परिवार को मैं खो बैठूंगी। सबसे ज्यादा तो अभिनय जी, मुझे आपसे डर लग रहा था कि आपके जैसा जीवन साथी का कभी मैं कामना भी नहीं की थी। आपके जैसा जीवन साथी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे पूनम, तुम बस इतना ही मुझे समझ रखी थी। तुमसे मैंने शादी किया है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी का मतलब समझती हो ना? तो बस अब कोई रोना धोना नहीं। उसे सजा मिलनी थी, उसे मिलेगी, और उसे कानून सजा देगा। अब पूनम, अब ये रोना टेंशन ये सब खत्म करो। जी दीदी, सच में दीदी, अगर आप नहीं होती ना तो मैं तो टूट ही गई थी। पता नहीं मैं क्या करती। नहीं नहीं पूनम, तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन को ऐसे टूटते हुए थोड़ी ना देखती। चलो घर चलो, माँ कब से राह देख रही है। माँ कितने बार मेरे पास फोन कर दी है। हाँ भैया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरी नौकरी चली गई और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे तलाक ले लिया। समाज में तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया।